हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आज हम शुरू करेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, एटम्स आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स या लिविस सिंबल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ ए केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है एक फोर्स। केमिकल बॉन्ड का मतलब है कोई भी ऐसी फोर्स जो बांध कर रखे एक केमिकल सब्सटेंस में जो स्पीशीज़ होती हैं उनको आपस में। जैसे एक केमिकल स्पीशी में मान लो वो केमिकल स्पीशी एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स होंगे जो कि सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। उन एटम्स को आपस में किस फोर्स ने बांध के रखा है, या फिर अगर आप किसी आयनिक सब्सटेंस की बात करेंगे उसमें कैटाइंस एनाइंस होते हैं, उनको किसने आपस में बांध के रखा है। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो उसके अंदर कोई किसी भी किस्म के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कौन सी फोर्स आपस में बांध के रखती है, उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को हम डिफाइन करेंगे एनी फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर the constituent particles in a chemical species और केमिकल सब्सटेंस। ये तो हो गया केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं उनके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। जो दूसरा यहाँ पर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एटम्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। एटम्स बेसिक यूनिट है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, जिनके कम्बिनेशन से नई केमिकल स्पीशीज़ बनती है। तो एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं? क्या सभी एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं, या फिर कुछ एलिमेंट्स हैं जो केमिकल कम्बिनेशन करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो केमिकल कम्बिनेशन नहीं करते। आप सब लोग जानते हैं नोबल गैसेस की बहुत ही कम टेंडेंसी होती है केमिकली कंबाइन करने की, जबकि बाकी एलिमेंट्स में ये टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है, क्वेश्चन है व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्या वजह है। इसके लिए हम बात करेंगे कोसल लिविस अप्रोच की। कोसल और लिविस ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इस बात का जवाब दिया या इस बात को फाइंड किया कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। और इस कोसल लिविस अप्रोच को हम जानते हैं एज ऑक्टेट रूल। आप सबने लोअर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, और ऑक्टेट रूल का मतलब है कि कोई भी एटम अपने ही दूसरे एटम के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्यों कंबाइन करता है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और इसका क्या मतलब है कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है। अब देखेंगे ये कंसेप्ट आया कहाँ से।
कोसल और लिविस ने ये कंसेप्ट कैसे, इस कंसेप्ट पर कैसे पहुंचे वो कि एलिमेंट्स ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए वो एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस के बारे में जानते थे कि नोबल गैसेस काफ़ी इनर्ट होते हैं, उनको पहले हम इनर्ट गैसेस का नाम भी दिया करते थे। ये जानते थे साइंटिस्ट कि नोबल गैसेस जो है वो बहुत कम रिएक्टिव हैं या ऑलमोस्ट इनर्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। जो सब्सटेंस हाईली स्टेबल होता है वही केमिकली इनर्ट होता है। तो उनकी स्टेबिलिटी की वजह जानने के लिए इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी। तो अगर हम भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें नोबल गैसेस की, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन में इनके एटॉमिक नंबर्स अगर हम देखें इस तरह से 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86, इनमें अगर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ऑर्बिट वाइज या शेल वाइज, हीलियम में तो एक ही शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नियॉन में अगर हम देखें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आर्गॉन में आप देखें 2, 8 एंड 8। क्रिप्टॉन में आप देखें 2, 8, 18 और 8। इसी तरह जीनॉन में आप देखें 2, 8, 18, 18 और 8। और रेडॉन में 2, 8, 18, 32, 18 और 8। इस तरह से आप देख सकते हैं इन सभी एलिमेंट्स में एक्सेप्ट हीलियम अगर आप देखें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स ईच। इसका क्या मतलब है कि इन एलिमेंट्स में हीलियम को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स हैं नोबल गैस में, इनमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और चूंकि ये सभी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इनर्ट हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव है, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इनकी स्टेबिलिटी की वजह क्या दी गई? इनकी स्टेबिलिटी की वजह दी गई कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इवन हीलियम में भी हम कह सकते हैं ये भी स्टेबल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी स्टेबल है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब नोबल गैसेस के अलावा किसी भी दूसरे एलिमेंट में आप ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करेंगे। नोबल गैसेस के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स से कम होते हैं। कहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं 2 होंगे, 3, 4, 5, 6 या 7। तो वो सभी एलिमेंट्स इतने स्टेबल नहीं है, वो रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी वेरी करती है बट वो सारे रिएक्टिव हैं। और वो एलिमेंट्स किस लिए रिएक्ट करते हैं? ताकि वो रिएक्ट होकर अपने आउटर मोस्ट शेल में इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके और इस तरह से वो भी स्टेबिलिटी अचीव कर सके। तो इसी कंसेप्ट को जहन में रखकर कोसल और लिविस ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंडिपेंडेंटली उन्होंने ये कहा कि कोई भी एलिमेंट का एटम क्यों केमिकली कंबाइन करता है, सो दैट इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और it can have 8 electrons in its outermost shell। ये तो बात आ गई कि क्यों कंबाइन करते हैं। एक और बात आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, उसे हम कहते हैं ऑक्टेट। और कुछ एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें और इस तरह से वो भी स्टेबलाइज हो जाए और उसे हम कहते हैं डुप्लेट। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना, दैट इज डुप्लेट। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स
undergo chemical combination in order to complete their octet, but a few elements undergo chemical combination to complete their duplet. तो ये जो octet rule की मैंने बात की थी, octet rule को हम इस तरह से आप लिख सकते हैं, the elements undergo chemical combination in order to complete their octet or duplet. It means to complete or to have 8 electrons in their outermost shell, or in some cases to have 2 electrons in their outermost shell. तो ये आ गया आंसर उस बात का जो हमने क्वेश्चन पहले लिखा था, why do atoms combine. अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो है how do atoms combine. How do atoms combine? अब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, किस तरह से वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं और किस तरह की फोर्स उनमें पाई जाती है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें किस तरह का केमिकल बॉन्ड पाया जाता है, ये चीज़ हम देखते हैं. देयर आर 2 ways और 2 modes in which elements can combine or atoms can combine. उसको हम modes of chemical combination भी कहते हैं. Modes of chemical combination कितने हैं? There are 2 modes of chemical combination. और वो क्या है? पहला मोड है by complete transference of electron or electrons from one atom to another. ठीक है, एक एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे एटम को, ये एक तरीका है. और इसके नतीजे में क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं. और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, या जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. राइट, एक मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, आयोनिक बॉन्ड, या क्या बना? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो दूसरा मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे. और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं दे आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स. और कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल केस है कोऑर्डिनेट बॉन्ड.
दो किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं। बेसिकली हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है विच इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो मोड्स ऑफ कम्बिनेशन है या हाउ डू एटम्स कंबाइन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि एटम्स दो तरह से केमिकली कंबाइन कर सकते हैं। एक है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लूज़ किए, और किसी दूसरे एटम ने उनको गेन कर लिया। और दूसरा तरीका क्या है कि दो एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। यहाँ पर किसी ने लूज़ या गेन नहीं किए, बल्कि उन्होंने आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। और शेयरिंग दो तरह से होगी, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो ये आगे बात हाउ डू एटम्स कंबाइन। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स और लीविस सिंबल्स। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स और लिविस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, एलिमेंट्स के सिंबल्स तो आप जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का सिंबल He, लिथियम का सिंबल Li, इसी तरह बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सो ऑन। ये सिंबल्स तो आप जानते हैं। इन्हीं सिंबल्स के साथ हम कुछ डॉट्स लगाएंगे, और वो डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे कि इन एलिमेंट्स में या इन एटम्स में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम हाइड्रोजन के साथ एक डॉट बना देंगे। ये जो सिंबल अब बना, इस सिंबल को हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या फिर लिविस सिंबल कहते हैं। इसी तरह आप हीलियम में देख लीजिए, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इसके साथ दो डॉट्स बना दीजिए। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ आप एक डॉट बना दीजिए। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और नियॉन, चूंकि ये नोबल गैस है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हैं इन एलिमेंट्स के लिविस सिंबल्स या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स। इन ए सिमिलर वे आप लोग भी ट्राई कीजिए। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, इनमें जो लिविस सिंबल्स होंगे वो कैसे बनेंगे, ये आप ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आज के टॉपिक में इतना ही, अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।